आपण मैंने केबे बिना प्याज रसुण रे सोया बड़ी तरकारी खाई कि तो जदि खाई ना तो चलते आज देखी नवा मामा किपरि तैयारी कर बहुत ही टेस्टी टेस्टी आउ यमी यमी सोया बड़ी बा मिल मेकर र तरकारी तो तापाई सेठी कौन कर ना मिल मेकर तो निहाती दरकार तो मिल मेकर से 50 ग्राम रो तो 50 ग्राम रो मिल मेकर को से कौन कर ना एबे एपटे कड़ाई रे कौन कर ना गरम पानी बसई दी ऑलरेडी से तो से मिल मेकर को पकई नेबे आपको आम कौन करवा ना पूरा हाई फ्लेम रे दबा किंतु आधे किसी भी आम ए पकईबानी तो आपको आम घोड़े की 2 मिनिट पर्यंत पूरा हाई फ्लेम रे फुटिया दबा तो माने बेसी आपको आम सिझेबार ना बास आपको खाली फुटेबार अच्छी तो एबे जेहेतु 2 ରୁ 3 मिनिट हो जाइए तो एबे आपको काढ़ी देखो पूरा गप गप होइके पूरा माने पानीटा फुटुची तो एबे ए स्टेज रे आमे कौन करबा ना याकू गोटे पात्र रे आमे ठंडा पानी रखिथिबा तो याकू आमे डायरेक्ट पूरा छाणी की एमती ठंडा पानी रे पकई नवा ता द्वारा कौन हबो ना मिल मेकरटा जल्दी ठंडा हो जिवो आउ हमको माने तरकारी करया पई भी सुविधा हबो कौन ना याकू आमे कौन माने पानी रे ठंडा पानी रे पकई दवा द्वारा जल्दी जल्दी ठंडा हो गले आमे ताकू चुपुड़िया पई मध्य सुविधा हबो तो याकू एबे फटाफट कौन करया ना बढ़िया भाबरे भल भाबरे याकू पूरा चुपुड़ी नवा सबुतक तो एबे चुपुड़ी सारला परे सेथिरे मामा कौन करिवे ना किछि मसला पकेइबे तो मसला भितर से कौन कर ना अधा चामच रु कम टिके हल्दी गुंड से पकाउचंदी आ स्वाद अनुसार लुण को पकाउचंदी आ लुण पड़ी सारा पर से कौन करें ना एथिरे पूरा 2 छोट चामच से कौन कर ना बेसन को पकाउचंदी आपण बेसी बेसन पकेइबेनी भल लागिबनी केवल 50 ग्राम पाई 2 चामच से माने कौन बेसन को पकाइचंदी एबे एई सब को भल भाबरे मिक्स करनवा एथिरे बिल्कुल भी पानी दरकार नै काना चुपुड़ला परे मध्य किछि पानी माने कौन मिल मेकर थाए तो एबे देखो पूरा बढ़िया भाव में सबतक माने पूरा कोट हो जाइए लगी जाइए तो एबे आपको कौन करवा ना गोटे कड़ई बसईकिनी माने जस्ट टिके भाजीबा कौन करवा ना आम ए 2 ରୁ 3 ଚାମଚ एथिरे रिफाइन तेल को पकई नबा आपण चाहिले नॉनस्टिक कड़ई नहीं पारिबे जहाँ फल सेटा बिल्कुल भी लागिबनी भाजिला बेले किंतु एमिति चाहिले भी मोटा कड़ई आपण नहीं पारिबे आ मोटा कड़ई नेला परे तेल जेतले आपनकर गरम हो जाउची तो सबतक मिल मेकर को पकई नेबे आ बिल्कुल भी फटाफट याको माने गोलेबा स्टार्ट करेंगे टिके समय रही जिवे एटा तलपट टिके माने पोड़पोड़ हो गला परे आपण याकू एमती गोलेबे देखिबे बिल्कुल भी माने मिल मेकरटा तळे लागिबनी तो याकू आपण कोन करबे ना पूरा एमती 2 मिनिट पर्यंत कंटिन्यू भाजीबे जहाँ फल कि एटा टिके कड़ा हो जिवो बा भल भाव रे दीपट साइड के लाल लाल हो गला परे आपण याकू कोन करबे ना काढी नेबे देखंतु एबे माने आमे कोन पूरा भाजी नेलुणी पूरा देखंतु एबे पूरा लाल लाल हो गलानी माने भाजी हो गलानी तो एबे याकू कोन करबा ना गोटे पात्र को गोटे गोटे अल्प अल्प करके काढ़ी नवा तो जो पात्र रे आमे नेइथिलु माने गोळेइथिलु सेइथिरे आमे एथिरे काढ़ी भी दउचु तो एबे आमे ता पई किछि गोटे मसला बनेबा जेमिति कि एथिरे से नउचंदी आधा चम्मच हल्दी गुंड आधा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच जीरा गुंड आ आधा चम्मच टिके अधिक कोन करना से धनिया गुंड नउचंदी आउ कोन करबे ना आधा चम्मच एथिरे गरम मसला को से पकई दउचंदी आ जेतु बिना प्याज रसुण रे होउची तो कस्तूरी मेथी टा को निश्चय पकेया पई भूलिबेनी कहिना एटा पकेया द्वारा तार फ्लेवर टा बहुत बढ़िया आसी थाए आ सेतरे अल्प पानी देकी कोन करबा ना मसला टा को भलो भाव रे गोळेई नवा जहा फल रे जेतेबेले आमे याकू माने मसला रे कसीबा ए मसला टा हमर पोड़ी जीवनी जेतु सुखा मसला गुड़ाक तो माने हठात पकई देले तेल रे पकेला मात्र एटा पोड़ी जाए तो तार टेस्ट टा पूरा खराब हो जाए सेति पई आपण एमती सब बळे गोळेई किनी नेले बहुत भलो हबो तो ता पई से माने तरकारी पई सेठी किछि गोटा मसला नै चंदी कि जेमिति कि आधा चम्मच जीरा दालचीनी खंडे गुजराती गोटे आ तेजपत्र गोटे नै चंदी तो चलो देबे फटाफट तरकारी तयारी करबा तो तरकारी पई सेठी कोन करछन ना कड़े गरम करके सेतरे 2 ରୁ 3 चामच माने तरकारी को देखि कि जेति तेल दरकार तेल देबे एबे तेल गरम होला परे कोन करबा ना सबु तक गरम माने गोटा मसला तक एथिरे पकई नबा से सब फुटी गला परे जो गोळे की रखिथिले मसलाटा को माने गुंड मसलाटा को तो एथिरे पकई कि आमे एटा तो बेसी समय लागेनी तो अल्प समय जेहेतु 1 मिनिट 2 मिनिट भितर एटा हो जाए तो याकू गोळे की आमे छाड़ी दबा तो तेल छाड़िया पई तो ता भितर आमे आउ गोटे मसला प्रिपेयर करबा जेमिति कि 4टी काजू खंडे अदा आउ गोटे टमाटो को सेठी काटी कि नै चंदी तो याकू आमे कोन करबा ना ग्राइंडर रे माने ग्राइंडिंग करनवा पूरा भलो भाबरे चिकन भाबरे ग्राइंड करके नै आसीबा तो एबे देखंतु तेल छाड़ी गलानी ए सब मसला रु तो ए स्टेज रे आमे कोन करबा ना जो रखी आम जो बाटिक आने आउ गोटे मसलाटा को सही मसलाटा को एबे कौन करवा ना एथिरे देई दबा तो एबे याकू भल भाव में पूरा तेल छाड़िया पर्यंत 2 मिनिट आम याकू
କଷିବା। तो मसलाटा हवा भितर मामा एपटे कौन करना गोटे सिझा आलू को एमती पूरा छोट छोट करके काटी नहीं आपण चाहिए कंचा आलू को नहीं जिबे आउ काटिकी या भल भाव तेल रे भाजिकी नहीं पारे आमर जेहेतु माने जल्दी रे करिवार थिला तो सिझा आलू से एठी नहीं आपण पाखे यदि समय थी आपण एमती कंचा आलू को काटिकी नहीं पारे। एपटे देखो तेल सब मैंने पूरा ऊपर को उठी गलानी ताने मसलाटी हो गलानी। तो एबे आमे फटाफट कौन करिवार ना जो मिल मेकर आलू को सिझा आलू को रखी थिले एथिरे पकेकी आमे माने 2 मिनिट पर्यंत आपको कषि नवा जेहेतु आपको आमर बेसी कषिबार ना कहीं मसला आमर बेसी किसी ना मसला कषि हो जाइए मिल मेकर भाजी हो जाइए आलू मध्य सिझा आलू पड़ी तो या बस 2 मिनिट पर्यंत खाली कषिबार अच्छी जेहेतु मैंने आर जो लुण और मसलार फ्लेवरटा भितर पशिଯିव। तो एबे जेहेतु कषि हो गलानी एथिरे से कौन करना गोटे ग्लास पूरा पानी देइछंती आउ एबे कौन करबा ना आपको भल भाव गोलेकी माने आपको पूरा भल भाव में फुटिया पाई दबा आपण चाहे घोड़े फुटे दे पारे जेहेतु एटा पूरा रेडी हो जाइए। तो एबे देखो पूरा हाई फ्लेम रे आमे आपको पूरा भल भाव में फुटे नहींचु एबे सब पूरा फुटी गलानी। तो ए स्टेज रे आमे कौन करबा ना आउ अल्प टिके गरम मसला आउ काटिकी रखिथिबा किछि धनिया पत्र को एथिरे पकेई दवा। तो एबे हमर फटाफट तैयारी हो जाइए बिना प्याज रसुण रे तैयारी मिल मेकर तरकारी। आपण एहा को जे कोनोसी पर्वपर्वाणी रे बनै कि नै खांतु आ किपरि लागला हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। तापरे आमे तैयारी करिया पई जाउ जे बिना प्याज रसुण रे तैयारी छोले आ आलूर तरकारी। एबे से कौन करिसेंती ना प्रथमे किछि छोले को पानी रे बतुरेवा पई 3 रु 4 घंटा से रखी नैथिले। तो एबे छोले सब तक तांकर बतुरी जाइथिला। तो एबे कौन करछन ना दुईटा आलू को माने कंचा आलू को से कौन करछन ना तार चोपा छड़े की भल भाव रे धोई की से पानी रे पकेई नेले माने छोले आलू को ताधरे रखी नेले एखाटी। तो तापरे सेठी कौन करछन ना किछि गोटा मसला नैचंती गोटा मसला भितरे से गोटे गुजराती खंडे दालचीनी आ गोटे तेजपत्र को नैचंती। तापरे हमें कौन करबा ना गोटे प्रेशर कुकर नबा आ जो छोले आलू को नैथिले ताको एथरे पकेई दबा आलू को हमें एठी काटिबानी गोटिखिया आलू को एमदी आधरे पकेई नबा। तापरे जो गोटा मसला तक हमें नैथिले ए गोटा मसला तक एथरे पकेई नबा जा फल रे जेतेबेले माने ए सब सिझी जिवो ताधरे आ माने सिझार गंधटा नथिबो। आउ एठिरे कौन करछन ना दुईटी छोट टमाटो को माने काटिके एथरे पकेइचंती आ स्वाद अनुसार एथरे लूण पकेइबा आउ कौन करिया ना आधा चामच एथिरे हल्दी गुंड को पकेइ नबा बस आउ किछि एथिरे पकेइबार नाही। एबे कौन करबा ना आर ढक्कन को बंद कर दबा। तो एठी मामा सिझिया पई कौन करछन ना 3 रु 4टा सीटी दउचंती आपनकर प्रेशर माने भेराइटी प्रेशर कुकर रो भेराइटी सीटी रे सिझी थाए। तो आपण मानकर प्रेशर कुकर रे केतरा सीटी देकिने सिझिबो तो आपण सेटा डिसाइड करिवे। तो एबे कौन करछन ना हमर 3 रु 4टा सीटी आसिला परे पूरा भल भाव रे आकु ठंडा करिकिने आमे आकु खोलुचु। खोलला परे देखंतु हमर छोले आलू आ माने जहाँ भी किछि आदरे पड़ीतिला तो सबु तक भल भाव रे कौन हेछि ना सिझी जाइछि। आपण चाहिले एई समय रे गोटा मसला तक काढी देबे मामा किंतु एठी गोटा मसला तक काढी नांदी। तो एबे हमें तरकारी तैयारी करिबा। तो सेतिरे तरकारी तैयारी करिया पई सेठ कौन करछन ना कढ़ई गरम करिकि सेतिरे 3 रु 4 चम्मच रिफाइन तेल को पकेइचंती आउ टिके नागुरु माने आधा चम्मच जीरा को एथिरे पकेई भल भाव रे फुटिया पई देले। तापरे किछि हेंगु को एथिरे माने अल्प टिके हेंगु को पकेइबा द्वारा माने जेहेतु बिना प्याज रसुण रे होउची पकेले तार बहुत बढ़िया वासना आस्ताय। आ आधा चम्मच अदा को एथिरे से पकेई नउचंती जेहेतु बिना प्याज रसुण रे आमे बार बार कहूचु करूचु तो अदाटा हमर निहाती दरकार। तो याकू एबे भल भाव रे भाजिया पई दबा। तो अदा भाजी सारला परे कौन होउची ना मामा एथिरे 3 रु 4 चम्मच एथिरे पानी देके याकू भल भाव रे गोळेई नउचंती माने याकू पूरा फटाफट गोळेई नेबे एटा टिके छिटकीबो किंतु आदर गोटे ट्रिक अच्छी जो सुखा मसला एथरे पड़ो तो सुखा मसला तक माने कौन आउ माने पोड़बनी। तो एथिरे आधा चामच हल्दी गुंड आधा चामच काश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चामच रु अधिक धनिया गुंड आउ कौन करना आधा चामच चाट मसला आधा चामच से एथिरे पकईचनी जीरा गुंड आउ आधा चामच गरम मसला को पकईकी से याकू सब भल
ଭାବରେ କଷି ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛେ ସେ ପାଣିଟା ପୁରା ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ୟାକୁ ଭାଜିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମରିକି ଏଥିରୁ ତେଲ ସବୁ ଆମର ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲାଟି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଲେକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତଡ଼କା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏସବୁରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏଥିରେ ପକେଇକି ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ପିଠା କରିକାରେ ସେ ଖେଞ୍ଚି ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମିଶେଇବେନି କି ଚକଟିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର ବି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୋଲେକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଏଥିରେ ଦାବି ଦେବେ। ଦାବିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତରକାରୀଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାସ୍ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ଟିକେ ସମୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଛୋଲେ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବ୍ରତରେ ୟାକୁ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ବୁଟ ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମାମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଏବେ ଧୋଇ ନେଇଛନ୍ତି 2 ରୁ 3 ଥର। ଆଉ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ କଖାରୁକୁ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ଆଉ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି ଆଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏମିତି ସବୁତକ ଆମେ ଓଜାଡ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ସହିତ ଆମେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ବା ନାଇଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି 3 ରୁ 4ଟା ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ଦେବା। ତ 3 ରୁ 4ଟା ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାମା ୟାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିକିନି ଏବେ ଖୋଲିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ତ ତରକାରୀ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେ ଏଠି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ନେଇକି ଗରମ କରିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଗୋଟା ମସଲାକୁ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ଏବେ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ତେଲରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି ୟାକୁ ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଛେଚିକି ନେଇଛନ୍ତି ଅଦା, ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଅଦାର ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ତେଲରେ ଆସିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ତାପରେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜି ନେବା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ପାଉଡର, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଏଠି ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ପକେଇ ନେଲେ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତକ ଆମର ପଡ଼ିବନି। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେପରି ପାଣି ତକ ମରିକି ମାନେ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ, ମାନେ ମସଲାଟି ପୁରା କଷି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଡାଲି ସବୁତକ, ତ ସେ ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି କାଟିକି ନେଇଥିବା ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଏବେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।